Good morning, brothers and sisters. भाई और बहनों गुड मॉर्निंग। We can turn to James chapter 5, हम याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय देखेंगे, verses 16 onwards. 16 वचन से आगे। We read there, confess your sins to one another. वहां हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। One of the work of the Holy Spirit is to convict us about our sin. पवित्र आत्मा का एक कार्य यह है कि हमें अपने पाप का वो अनुभव या महसूस कराता है। We should be so grateful if we are at times convicted about our sins. और हमें बहुत ज्यादा धन्यवादी होना है इस बात के लिए अगर पवित्र आत्मा हमें अपने पाप का एहसास दिलाता हो तो। That's an indication that Holy Spirit is still working in me. और ये इस बात को दर्शाता है कि पवित्र आत्मा आज भी मेरे अंदर काम कर रहा है। And if you are convicted, there is a place to confess our sins to one another. और अगर पवित्र आत्मा हमें अपने पाप का एहसास दिलाता है तो एक जगह है इस काम के लिए कि हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान ले। The circle where it was committed, जिस क्षेत्र में वो पाप किया गया, not to anybody else. किसी और के सामने जाकर पाप कबूल करना नहीं। So it's good to ask ourselves, when is the last time we asked for forgiveness to somebody? और इसलिए अपने आप से ये प्रश्न करना अच्छी बात है कि वो आखिरी समय कब था जब हमने किसी से जाकर माफी मांगी थी। When is the last time we said sorry to somebody? और वो आखिरी समय कब था जब हमने जाकर किसी को सॉरी कहा। So that is an indication if we are sensitive to the work of the Holy Spirit in our lives. और ये इस बात को बताता है कि अगर हम पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में काम करता है उसके प्रति संवेदनशील है या नहीं। Is it because you are not offended anybody, or is it because you are unaware, you are not convicted? ये इस वजह से है क्या कि हमें आज किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई इसलिए, या इस वजह से कि हमें आज तक हमारे पाप का एहसास ही नहीं हुआ। If you are really growing in the Lord, there will be an abundance of sorry from our mouth. अगर हम परमेश्वर में बढ़ोतरी कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तो हमारे मुंह से सॉरी शब्द कई बार आएगा। At our homes, especially with our life partner, with our children, we will be more than willing to say sorry when we are convicted. विशेषकर हमारे घरों में, हमारे जीवन साथी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, जब कभी पवित्र आत्मा हमें पाप का एहसास दिलाएगा, हम सॉरी कहेंगे। And I believe in a good church also among the brothers and sisters, if we are convicted, if we are offended somebody, if we are given cause of trouble to somebody, we'll be convicted, we'll be quick to say sorry. और मेरा विश्वास है एक अच्छी कलीसिया में भी भाई बहनों के बीच में अगर हमने किसी को चोट पहुंचाई है तो हम बहुत ही जल्दी जाकर सॉरी कहेंगे। But if we harden our hearts, we will act as if nothing has happened. पर अगर हम अपने हृदयों को कठोर करें तो हम इस प्रकार व्यवहार करेंगे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। We'll just offer a cold shoulder to others. हम बस उनके साथ थोड़ा सा ठंडा पेश आएंगे। And that verse also says, the effective prayer of a righteous man can accomplish much. उसी वचन में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। And it continues to say about Elijah. और आगे एलिया के विषय में लिखा है। This is something which blessed my heart. और इसने मेरे हृदय को बहुत आशीषित किया। What is written about Elijah? जो एलिया के विषय में लिखा है। Elijah was a man with a nature like ours. एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। Means he is just an ordinary man like us. That is the meaning. उसका अर्थ यह है कि वो हम सब की तरह बहुत ही साधारण एक मनुष्य था। And he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain for 3.5 years. और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं हुई। And later when he was prompted to pray again, and the sky poured rain and earth produced its fruit. फिर जब उसने वापस प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई।
And if you know about Elijah's prayers were not very long prayers. और अगर हम एलिया के विषय में जानते हो तो हम ये बात जानेंगे कि उसकी जो प्रार्थनाएं थी वो बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती थी. Many of his prayers were just one-liners. उसके कई प्रार्थनाएं जो लिखी है वो बस एक ही वाक्य की है. No, he is not the kind of person we make a long prayer and at end we conclude saying, Lord, hear this short prayer. वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बहुत लंबी प्रार्थना कर कर आखिरी में कहता था, प्रभु इस छोटी सी प्रार्थना को तो सुन लेना. But Elijah's prayers were short prayers. पर एलिया की सारी प्रार्थनाएं बहुत छोटी प्रार्थनाएं थी. But he prayed from his heart. पर वो अपने हृदय से प्रार्थना करता था. And he prayed with the faith. और वो विश्वास से प्रार्थना करता था. And God answered his prayers. और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाएं सुनी. But he did something before he prayed those brief prayers. पर वो छोटी संक्षिप्त में प्रार्थनाएं करने से पहले उसने कुछ किया. He set right things that was to be set right. जिन चीजों को सही करने की आवश्यकता थी उन चीजों को एलिया ने सही की. For example, he repaired the fallen the place of worship. उदाहरण स्वरूप जो वेदी थी उसकी उसने मरम्मत की जहां आराधना की जाती थी. So he took sufficient time to repair, to set things right. और उसने पर्याप्त समय लिया उसको मरम्मत करने के लिए ताकि वो चीजों को पहले सही कर सके. And that is how God wants us to pray. और इस प्रकार परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना करें. Jesus told in Exodus week, when you come to offer sacrifice. और यीशु मसीह ने भी एक उदाहरण दिया कि जब तुम कोई बलिदान करने आओ तो And there you remember that your brother has something against you. और वहां तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे खिलाफ कुछ है. Don't offer your sacrifice now. तो फिर तब तुम अपने बलिदान को मत चढ़ाना. Keep it aside. उसको बाजू को रख दो. If you offer it now, I am not going to accept it. तुम उसको आज चढ़ाओगे तो भी मैं उसका स्वीकार नहीं करने वाला. You go now and set right with your brother. पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप करो. Then come back and then offer your sacrifice. उसके बाद आकर यहाँ अपनी बलिदान को तुम चढ़ाना. I will gladly accept it. फिर मैं खुशी खुशी उसका स्वीकार करूंगा. That is a pattern God expects from us. और यही बात परमेश्वर हमसे भी अपेक्षा रखता है. Set right the things that we can. जिन चीजों को हम सही कर सकते हैं उनको हमें सही करना है. And ask others sorry or forgiveness, or please forgive me when there is necessary. और जब कभी जरूरत हो तो दूसरों से क्षमा मांगे, दूसरों को सॉरी कहे. And then we can be like just like Elijah. Even if we are ordinary people, God will answer our prayers. और उसके बाद हम सब एलिया जैसे हो सकते हैं. भले ही हम सर्वसाधारण लोग हो फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा. I want to share a few things how God strengthens and uses ordinary people. और आज मैं कुछ बातें बांटना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर सामान्य साधारण लोगों को उपयोग करता है और उनको सामर्थ्य देता है. We can turn to Luke chapter 1. हम लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय देखेंगे. Here the angel Gabriel और यहाँ जो परमेश्वर का स्वर्गदूत गब्रिएल था visited a young woman वो एक जवान लड़की से जाकर मिलता है who was engaged to a young man called Joseph. जो एक जवान लड़के यूसुफ के साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी. We know the woman was Mary. हम जानते हैं कि उस कुंवारी का नाम मरियम था. And Gabriel greeted Mary. और जिब्राइल जो स्वर्गदूत था उसने मरियम को अभिवादन किया. Luke chapter 1 verse 28. लूका 1 उसका 28. Greetings, favored one. और वो कहता है कि Luke 1:28. लूका 1:28 और अर्थ सलाम तुझको. Yeah, the Lord is with you. परमेश्वर तेरे साथ है.
So, do we value the favor of God in our life? और क्या हम परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा दृष्टि का मूल्य करते हैं अपने जीवन में? Do we cherish, Lord, at any cost, I want to ensure that your favor is in my life? और क्या हम कहते हैं प्रभु किसी भी कीमत पर मैं चाहता हूं कि तेरी कृपा दृष्टि मेरे जीवन पर बनी रहे? It is a blessed life to seek in our life. Seek. और ये एक धन्य जीवन है जिसके हम खोजी बन सकते हैं। Seek the favor of God in our life. परमेश्वर की कृपा दृष्टि और अनुग्रह को अपने जीवन में खोजना। So there is a prayer which we all can pray. और ये एक प्रार्थना है जो हम सब कर सकते हैं। You can ask the Lord, Lord, is there anything in my life which displeases you? और हम प्रभु से पूछ सकते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी है क्या जो तुझे प्रसन्न नहीं करता है? It's good to pray silently, secretly. और गुप्त में शांत रीति से इस प्रार्थना को करना एक अच्छी बात है। And ask the Lord to show something in our life which displeases Him. और प्रभु से पूछना कि हमारे जीवन में ऐसी कोई बात वो दिखाए जो उसको अप्रसन्न करती हो। And if He's showing something, set it right. और अगर प्रभु हमें कोई बात दिखाता है तो जाकर उसको सही करना। And that is how we can ensure the favor of God in our lives. और इस प्रकार से हम परमेश्वर की कृपा दृष्टि अपने जीवन पर उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। Here, Mary heard this greeting, she was perplexed. और जब मरियम ने इस अभिवादन को सुना तो वो बहुत घबरा गई। And she thought, what kind of greetings is this? और वो सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। She was a very simple woman. वो एक बहुत ही साधारण स्त्री थी। And Gabriel again said, do not be afraid, Mary. और फिर एक बार स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो। Again he said, you have found favor with God. वो फिर एक बार कहता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। So this passage really encourages brothers and sisters. और ये जो भाग है ये सचमुच हमें प्रोत्साहन देता है भाई और बहनों। We can all seek for a life where we find the favor of God in our life. हम सब ऐसे जीवन की खोज कर सकते हैं जहां हम परमेश्वर के कृपा दृष्टि को अपने जीवन पर पाए। If we have the favor of God in our life, we have everything. अगर परमेश्वर की कृपा दृष्टि और अनुग्रह हमारे जीवन में है तो हमारे पास सब कुछ है। Our life will be fulfilled if we have the favor of God in our life. हमारा जो जीवन है वो बहुत ही तृप्त होगा, संतुष्ट होगा अगर परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर हो तो। That is why I said it is good to pray this prayer. Lord, is there anything in my life which doesn't give pleasure to your heart? और इसलिए मैंने कहा कि ये प्रार्थना करना एक अच्छी बात है कि प्रभु क्या मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी है जो तुझे नहीं भाता, जो तुझे प्रसन्न नहीं करता। And Gabriel said something strange. और जिब्राइल ने कुछ बड़ा अजीब उसको कहा। Verse 31. 31 वचन। You will conceive in your womb and bear a son, and you will call him Jesus. देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। But Mary replied, how can this be? I am a virgin. और मरियम ने उसको जवाब दिया, ये कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। Verse 35. The Holy Spirit will come upon you. और 35 वचन में पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। And the power of the Most High will overshadow you. और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। And for that reason, the Holy Child shall be called the Son of God. इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। And Gabriel also told in verse 37. और 37 वचन में गब्रियल ने ये भी कहा, nothing will be impossible with God. क्योंकि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। It's a very powerful and encouraging statement. ये बहुत ही सामर्थ्य भरा और प्रोत्साहन भरा वाक्य है। Nothing will be impossible with God. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। And also God can find a human being who is willing to yield to his plans for their life. और अगर परमेश्वर एक ऐसे मनुष्य को खोज सके जो परमेश्वर की उसके जीवन की योजनाओं के प्रति समर्पित हो सके, there is no boundary for what God can accomplish through that person.
फिर परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा क्या सिद्ध कर सकता है, इस बात की कोई सीमा नहीं है, because with God nothing is impossible. क्योंकि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। So how did Mary respond here? और फिर मरियम ने किस प्रकार उसको प्रत्युत्तर दिया? And she said, "Behold, the bond servant of the Lord. और मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, May it be done to me according to your word." मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। Even though Mary was a very ordinary, simple village woman, यद्यपि मरियम बहुत ही साधारण सामान्य एक गांव की लड़की थी, God found some quality in her. परमेश्वर ने उसमें कुछ गुण पाए। God could God could choose her to be to give birth to Jesus. और परमेश्वर उसको चुन पाया कि उसके द्वारा यीशु मसीह का जन्म हो, Because she was someone willing to yield her everything to the Lord. क्योंकि वो ऐसी एक व्यक्ति थी जो अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करने के लिए तैयार थी। He could call herself, "I am the bond slave of the Lord." वो अपने विषय में कह सकी, मैं प्रभु की दासी हूँ। If you learn to yield our whole being, अगर हम अपने पूरे प्राण को समर्पित कर पाए तो, if we can give ours to the Lord's hands, अगर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप पाए, there is nothing impossible to God. फिर परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। God is looking for such people परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है whose hearts are loyal to Him जिनके हृदय उसके प्रति निष्ठावान हो and willing to yield everything to the Creator's hand. और सब कुछ अपने निर्माण करने वाले के हाथ में वो सौंपने के लिए तैयार है। If we can turn to Daniel chapter 3, और दानियल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, we read about Shadrach, Meshach and Abednego. यहाँ हम शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के विषय में पढ़ते हैं। We know that scenario when Nebuchadnezzar made a golden image. और हम उस घटना को जानते हैं जब नबूकदनेस्सर राजा ने एक सोने की मूर्ति बनाई And he wanted everyone to bow and worship that image. और वो चाहता था कि सब लोग उसके सामने दंडवत करें और उस मूर्ति की आराधना करें। But everyone bowed down. Shadrach and Meshach and Abednego, they refused to bow down. सब लोगों ने दंडवत कर उस मूर्ति की आराधना की, सिर्फ शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने इससे ऐसा करने से मना कर दिया। We see here their leader Daniel was absent then. हम यहाँ देखते हैं उनका जो अगुआ था दानिएल, वो वहां उपस्थित नहीं था। Still, Shadrach, Meshach and Abednego, they were still in touch with God. उसके बावजूद शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ये परमेश्वर के साथ थे। They were unwilling to bow an image or an idol. वो किसी भी मूर्ति के सामने, किसी भी प्रतिमा के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे। Even though the emperor commanded it. यद्यपि उस राजा ने ऐसी आज्ञा की थी। And Nebuchadnezzar was kind enough to give them another chance. और नबूकदनेस्सर इतना भला था कि उसने उनको एक और मौका दिया। Daniel chapter 3 verse 15. दानिएल उसका 3रा अध्याय 15 वचन। If you are ready at the moment to bow down and worship the golden image I have made. यदि तुम अभी तैयार हो कि गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त के सामने दंडवत करो, I will spare you once again. तो मैं तुम्हारे जान को छोड़ दूंगा, तुम बच जाओगे। But if you do not worship, पर अगर तुम दंडवत ना करो तो you will be immediately cast in the midst of a furnace of blazing fire. तो इसी घड़ी धड़कते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। And which God can deliver you out of my hands. फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? This is what King Nebuchadnezzar told them. और यही राजा नबूकदनेस्सर ने इन लोगों से कहा। Daniel chapter 3 verse 16. दानिएल 3 उसका 16 वचन। We can see these young people how they responded
firmly but gently to Nebuchadnezzar. और हम देख सकते हैं यहाँ कैसे इन जवान लड़कों ने बहुत ही दया से पर उसी समय बहुत ही गंभीरता से ये उत्तर दिया. When I read about them, I still consider them as young, normal, ordinary young people. और मैं जब उनके विषय में पढ़ता हूँ मैं यही सोचता हूँ कि ये सर्वसाधारण सामान्य जवान लोग थे. 18, maybe 18, 19 years old. शायद 18-19 साल के. And even their leader also was absent at that time. और उनका अगुआ भी वहां उनके साथ उपस्थित नहीं था. But they were not overwhelmed. पर वो उस परिस्थिति में घबरा नहीं गए. So they replied in Daniel 3:16. और दानियल 3:16 में उन्होंने प्रत्युत्तर दिया. O Nebuchadnezzar, we do not need to give you an answer concerning this matter. हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता. They were saying whether you give a second chance or third chance or any number of chances, there is no question of negotiation in this matter. और वो कह रहे थे राजा भले तू हमें दूसरा मौका दे, तीसरा मौका दे, कितने ही मौके क्यों ना दे, इस विषय में चर्चा करने की भी कोई जरूरत नहीं. We are not going to do what is not right before God. परमेश्वर की दृष्टि में जो सही नहीं है उसको हम नहीं करने वाले. There is nothing to negotiate on this matter. फिर इस विषय में कोई वार्तालाप करने में का मतलब ही नहीं है. We are not willing to compromise. हम समझौता करने के लिए तैयार नहीं है. And they said, our God whom we serve is able to deliver us from the furnace of blazing fire. 17 वचन में कहते हैं हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको इस धड़कते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है. This is a truth we all should remember. ये एक सत्य है जो हम सबको याद रखना चाहिए. We should remember God is able to do anything. और हमें याद रखना है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है. God is able to deliver us from any situation. परमेश्वर हमें किसी भी परिस्थिति से छुड़ा सकता है. From any blazing fire. किसी भी धड़कते हुए भट्टे से वो हमें निकाल सकता है. We should be fully assured of the power of God in our lives. और परमेश्वर की सामर्थ्य जो हमारे जीवन में है उस विषय में हमें पूरी तरीके से आश्वासित रहना चाहिए. In that situation, they were very sure he will deliver us out of the hand of king. और उस परिस्थिति में वो जवान लोग बिल्कुल सुनिश्चित थे कि वो हमें तेरे हाथों से बचा लेंगे ये राजा. But they also added, पर उन्होंने ये भी कहा, even if he does not, और अगर वो हमें तेरे हाथों से नहीं भी छुड़ा ले तो, he is able, but for some reason, if he does not, वो सक्षम है हमें बचाने के लिए, पर अगर वो हमें नहीं भी छुड़ाएगा तो भी. see, we should know the power of God. और हमें परमेश्वर के सामर्थ्य को जानना है. And we know that God will answer our prayers. और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देगा. But if God has some other plan, पर अगर परमेश्वर की कोई और योजना हुई तो He will provide the grace also. तो वो अनुग्रह भी देगा. Answer to our prayers may not be always in the way we ask. हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हर समय हमें हम जैसे चाहते हैं उस स्वरूप में नहीं मिलेगा. For example, when Paul asked for deliverance from his sickness, उदाहरण स्वरूप जब पौलुस ने अपने बीमारी से छुटकारा की प्रार्थना की, the answer of the Lord was, Paul, my grace is sufficient for you. प्रभु का उत्तर था, पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. God answered his prayer, but God answered in a different way. परमेश्वर ने उसके प्रार्थना का जवाब दिया, पर परमेश्वर ने अलग तरीके से जवाब दिया. So Paul was more than happy to receive that answer. और पौलुस उस उत्तर को पाकर बहुत अधिक खुश था. Paul knew that God's answer in a different way than we ask, it is definitely with a purpose. और पौलुस जानता था कि परमेश्वर जब हमारे सोच के हिसाब से अलग उत्तर देता है तो उसके पीछे भी कोई उद्देश्य है. And in that case, he knew that it was to prevent him from becoming proud. और पौलुस के विषय में वो जानता था कि ये इस वजह से है ताकि वो घमंड से ना भर जाए.
And he was more than happy with that answer. और इसलिए वो उस उत्तर से बिल्कुल खुश था. And he says that he started boasting the very weakness that he had, because he realized, when I am weak, then I am strong. और वो कहता है कि वो बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करने लगा, क्योंकि वो जान गया कि जब वो निर्बल है तभी वो बलवंत होता है. So Shadrach and Meshach and Abednego very firmly replied, whatever happen, we are not going to bow our heads and worship the golden image which you made. और शद्रक मेशक अबेदनेगो ने बहुत साफ रीति से इस जवाब को दिया कि चाहे जो हो जाए, हम इस सोने के मूर्ति का दंडवत नहीं करेंगे जो तूने बनाया है. Naturally, Nebuchadnezzar was filled with rage. और बहुत साधारण सी बात है कि नबूकदनेस्सर गुस्से से भर गया. And his facial expression also was altered. और उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए. And he commanded the furnace to be heated 7 times more than usual. और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धड़का दो. And these 3 boys were tied and thrown into the fire. और इन 3 लड़कों को बांधकर उस आग में फेंक दिया गया. But after some time, Nebuchadnezzar observed something. पर कुछ समय बाद नबूकदनेस्सर ने एक बात देखी. That is in verse Daniel chapter 3 verse 24. और वो दानियल 3 उसके 24 वचन में है. Was it not 3 men we cast bound into the midst of the fire? क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? How come I see 4 men loosed and walking about in the midst of the fire without harm? फिर ये कैसे कि मैं अब देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं. And the appearance of the 4th is like a son of God. और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है. And Nebuchadnezzar realized, even though the fire was 7 times fierce, no harm happened to Shadrach, Meshach and Abednego. और नबूकदनेस्सर ने इस बात को जाना कि यद्यपि वो भट्टी को 7 बार अधिक तीव्र किया गया था, पर इन तीनों जवान शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को कुछ हानि नहीं पहुंची. And he called them out of the fire. और उसने उन लोगों को आग से बाहर बुलाया. And we can read in Daniel chapter 3:27. और दानियल 3:27 में हम पढ़ सकते हैं. He says that the fire had no effect on their bodies. और वहां लिखा है कि उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया गया. Nor was the hair of their head even burned. और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा. And their trousers or clothes were not damaged. न उनके मोजे कुछ बिगड़े. And nor had a smell of fire even upon them. न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई. This is what God can do. ये परमेश्वर कर सकता है. And even they passed through a fire which so fiery 7 times, there was not even a smell of fire upon them. और भले ही वो उस धधकती हुई आग में गए जो 7 बार अधिक तीव्र थी, उसके बावजूद आग की कोई गंध भी उनके पास नहीं थी. With God, nothing is impossible. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. But you know how God's name was glorified through that act of Shadrach, Meshach and Abednego. पर हम जानते हैं कि शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के उस निर्णय की वजह से कैसे परमेश्वर के नाम को महिमा मिली. The same king glorified God later. उसी राजा ने आगे जाकर परमेश्वर को महिमा दी. We read that in Daniel chapter 3:28. और वो हम दानियल 3:28 में पढ़ते हैं. Blessed be the God of Shadrach, Meshach and Abednego. धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनेगो का परमेश्वर, who has sent his angel and delivered his servants who put their trust in him. जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने उस पर भरोसा रखा. Even though they violated the king's command. यद्यपि उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी. And especially what blessed my heart is this word, he said, and they yielded up their body so as not to serve or worship any god except their own God. और विशेषकर इस वाक्य से मैं बहुत आशीषित हुआ
जहां नबूकदनेस्सर राजा कहता है, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। See, these three boys were willing to yield up their bodies. और ये 3 लड़के जो थे, ये अपने शरीर को अर्पण करने के लिए तैयार थे। They were willing to give up themselves वो अपने आप को दे देने के लिए तैयार थे, because they were in touch with God. क्योंकि वो परमेश्वर के संपर्क में थे। And God turned out that to be an occasion to magnify the Lord's name. और इसलिए परमेश्वर ने उस घटना को इस प्रकार बदला कि वहां अपने ही नाम को वो महिमा ला पाए। And Nebuchadnezzar passed a decree that they all should worship the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. और आगे नबूकदनेस्सर राजा ने ये आज्ञा भी दी कि सारे लोग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की आराधना करेंगे। The point I want to highlight is these boys were ordinary boys. और जो बात मैं यहाँ जिस पर जोर देना चाहता हूँ वो ये है कि ये लड़के बहुत ही सामान्य और साधारण लड़के थे। But when they faced exceptionally challenging situations, पर जब उन्होंने बहुत ही अधिक चुनौतीपूर्ण एक परिस्थिति का सामना किया, God took over the situation. परमेश्वर ने उस परिस्थिति का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। God gave them strength to take a stand. परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य दिया कि वो अपने आप खड़े हो पाए। God supported them. और परमेश्वर ने उनको बल दिया, सामर्थ्य दिया। And it was not with their own ability. They were not unusual people. और ये अपनी क्षमता से उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि वो कुछ विशेष लोग नहीं थे। They were ordinary people, just like Elijah. Ordinary people like us, as it said about Elijah. और वो बड़े साधारण और आम लोग थे, जैसे एलिया था, जैसे हम सब हैं। But they just abandoned themselves to the Lord's hands. पर उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया, समर्पित कर दिया। And they just yielded their bodies. और उन्होंने अपने शरीर को अर्पण किया। This was very encouraging to me. और ये मेरे लिए बहुत ही प्रोत्साहन पूर्ण था। When we all face difficult situations in our life, जब हम सब अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, we need not think that no, my faith is very weak. हमें ये सोचने की जरूरत नहीं, मेरा विश्वास तो बहुत कमजोर है, I'm a very feeble person. मैं बहुत निर्बल व्यक्ति हूँ। But if we are sincere, the Lord will support us. पर अगर हम ईमानदार हुए तो परमेश्वर हमें आधार देगा। God can supernaturally empower us at such situations. परमेश्वर बहुत ही अद्भुत तौर पर ऐसे परिस्थितियों में हमें बल और सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। God can even put the right words in our mouth to speak to the king. और परमेश्वर हमारे मुख में सही शब्दों को डालेगा ताकि हम राजा को जवाब दे पाए। We need not be overwhelmed when we stand in the presence of an emperor like a Nebuchadnezzar. और किसी राजा नबूकदनेस्सर जैसे राजा के उपस्थिति में खड़े होकर भी हमें भयभीत होने के लिए या छोटा महसूस करने की जरूरत नहीं। But we should remember this truth that with God nothing is impossible. और हमें इस सत्य को याद रखना जरूरी है कि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। He can deliver me. वो मुझे छुड़ा सकता है। For some reason, even if he is not going to deliver me, still I am not going to compromise. और अगर किसी कारणवश परमेश्वर मुझे नहीं भी छुड़ाता तो मैं समझौता नहीं करने वाला। I am willing to yield my bodies. मैं अपने शरीर को अर्पण करने के लिए तैयार हूँ। Not with my own willpower. मेरे क्षमता या मेरे परिश्रम से नहीं। It is the Holy Spirit who will help us in our weaknesses. वो पवित्र आत्मा है जो हमारी निर्बलताओं में सहायता करेगा। And even when they are tested so severely, और जब इतनी कड़ी उनकी परीक्षा हो रही थी तब भी, and it speaks something to us. It's saying that there was not a smell of fire upon them. और ये बात हम सबसे बात करती है कि उनमें जलने की कुछ भी गंध नहीं पाई गई। Even the testing was so severe. और यद्यपि उनकी परीक्षा इतनी कठिन थी, There was no effect on them. That is उन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ये उसका अर्थ है।
The same God can encourage us and work in our lives also. और वही परमेश्वर हमें प्रोत्साहन दे सकता है और हमारे जीवन में काम कर सकता है। See, everyone's situations are different. हर किसी की परिस्थितियां अलग होती है। We may not be facing a situation like Shadrach, Meshach, and Abednego. हम शायद शद्रक, मेशक और अबेदनेगो जैसे किसी परिस्थिति का सामना नहीं कर रहे, But our testing may be in something else, some other area, पर हमारी परीक्षा शायद किसी और क्षेत्र में है, in some other way. किसी और तरीके से, But that principle still remains. पर वो सिद्धांत आज भी सच है। God can strengthen ordinary people like us. परमेश्वर हम जैसे आम और सामान्य लोगों को सामर्थ्य दे सकता है। If our heart is loyal to God, अगर हमारे हृदय परमेश्वर के प्रति निष्ठा रखते हो तो, if we are sincere before Him, अगर हम उसके सामने ईमानदार है तो, we are not pretending or acting, अगर हम दिखावा नहीं कर रहे या नाटक नहीं कर रहे तो He can empower us. वो हमें सामर्थ्य दे सकता है। He can use our lives, वो हमारे जीवन का उपयोग कर सकता है glorify God's name, परमेश्वर के नाम को महिमा लाने के लिए and even to be a blessing to others. और दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बनने के लिए। Just before conclude, I just want to mention something और अंत करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता था about Joshua and Caleb. यहोशू और कालेब के विषय में। When the children of Israel brought so close to the promised land, जब इस्राएल के लोगों को उस वचन वायदे की भूमि के बहुत पास लाया गया and they spied into the land which God has promised, और उन्होंने जाकर जासूसी की उस प्रदेश में जो परमेश्वर ने उनको जिसका वायदा किया था, they all of them affirmed what all God said is all true. और सारे जासूसों ने यही कहा कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो सच है। God's promised land is really literally like a land flowing with honey and milk. और जिस भूमि का वायदा परमेश्वर ने दिया है वो वाकई दूध और शहद से वहां नदियां बहती है। It's all nothing which they have never seen in their life. और ऐसा फल जो उन्होंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखा। And we know even a cluster of grapes which they cut from there was so huge that 2 persons had to carry. और हम जानते हैं कि वहां उन्होंने अंगूर काट कर लाए थे तो वो इतने बड़े थे कि 2 लोगों को वो लाने पड़े। And they, in short, they realized God's promise is so magnificent. और अगर आसान शब्दों में कहे तो उनको ये बात समझ आई कि परमेश्वर का वायदा सचमुच अद्भुत है। But the majority of them were disheartened or discouraged when they saw some opposition. Yeah, there, Michelle? Can you repeat, Uncle? Yeah, the majority of them, however, were disheartened or depressed because of the opposition. लेकिन हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जो थे वो बहुत ही निराश हो गए और बहुत ही हताश हो गए। But 2 men, Joshua and Caleb, लेकिन वहाँ पर 2 व्यक्ति थे जो यहोशू और कालेब थे। they said, if God has promised, He can take us there. लेकिन उन्होंने ये बात को कहा कि परमेश्वर ने वायदा दिया है और परमेश्वर वहाँ पर हमें लेकर जाएगा। And it's mentioned about them. They had a different spirit. और उनके बारे में वहाँ लिखा गया है कि उनके अंदर एक भिन्न प्रकार की आत्मा थी। A spirit which chose to trust God and God's promises. और वहाँ पर एक ऐसी आत्मा जिसने परमेश्वर और उसके वायदों के ऊपर भरोसा रखने के लिए चुनाव किया। Joshua and Caleb were just like the other people. यहोशू और कालेब और अन्य लोगों के समान ही सामान्य लोग थे। But they chose to trust God who promised. लेकिन उन्होंने ऐसे परमेश्वर जिसने वायदा दिया उस पर भरोसा रखने का चुनाव किया। Amen. आमीन।